फैसल वाडा साहब, पहले आपसे एक ज़रा पूछ लूँ सवाल जो कि ऑब्वियसली ज़्यादा आपकी पॉलिटिकल डोमेन में आता तो नहीं, लेकिन ऑब्वियसली आप भी बाखबर इंसान हैं। अमेरिका अगर इस जंग में आता है आपके नज़दीक, तो ये जंग फैल सकती है? क्या ये जंग इतनी फैल सकती है कि खित्ते के दूसरे ममालिक जैसे कि हम हैं, जैसे इंडिया है, ये भी शामिल हो जाए बीच में आपके नज़दीक? बहुत शुक्रिया कामरान शाह साहब। वैसे तो कामरान शाह साहब अभी पॉलिटिक्स का माहौल भी नहीं है, एटमॉस्फेयर भी नहीं है, सब्जेक्ट ही यही है जिस पे आपने इंट्रोडक्टरी अपना ब्रीफ दिया। लेकिन देखिए, अगर खुदा न खास्ता ये सिचुएशन हो जाती है तो नेचुरली फिर तो खिता नहीं, फिर तो पूरी दुनिया बीच में आ जाएगी ना। फिर तो चाइना भी है, रशिया भी है, क्या कहते हैं, टर्की भी उस साइड पे खड़ा हुआ है, यूरोपियन साइड भी खड़ी हुई है, तो सऊदी साइड भी खड़ी हुई है, कतर साइड भी खड़ी है, यूएई साइड, वो तो फिर आप इंडिया पाकिस्तान भी खड़ा हुआ है। तो देखिए, ये सिर्फ थ्रेट ईरान एक बफर का भी रोल प्ले कर रहा था, जो हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा ब्रदर मुल्क है। लेकिन इस सब के अंदर जो चीज़ आपने एक नई देखी, वो 1982 के बाद तो आपने पटाखा भी बचते नहीं देखा इसराइल के अंदर। वो उन्होंने इस बार एक्सपीरियंस किया। लेकिन एक तरफ इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और वो ये ढिढोरा पीट रहा है। और आपने जैसे कहा, वो आपको हिरन की कहानी याद आ जाएगी कि वो हिरन सारे खड़े में, उसमें से एक शेर आता है, दबोचता है और सारे हिरन भाग जाते हैं और वो दबोच के निकलता है। एक्चुअली वो परसेप्शन की जंग होती है, सारी इंप्रेशन की जंग होती है। अगर वो जो इतने सारे हिरन खड़े में पकड़ लें 10-20, तो शेर क्या कर सकता है? लेकिन वो एक इंप्रेशन की, तो इसराइल अभी अपने इंप्रेशन और परसेप्शन के ऊपर खेल रहा है। बट हैविंग सेड दैट, हमारे पास तो सबसे बड़ा रोल अभी ये है कि देखें, हमारी भी अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जंग जीत गए, अल्हम्दुलिल्लाह हम जंग जीत गए, बड़े सॉलिड तरीके से जीते हैं, बाय फार जीते हैं। लेकिन ये जंग अभी रुकी हुई है, ख़त्म एक फेज़ हो गया है। लेकिन एक आदमी को आपने एक्सपोज कर दिया है, आपने उसको डीमोरलाइज कर दिया, आपने उसको ख़त्म कर दिया है, मोदी को तबाह और बर्बाद कर दिया है, इमोशनली, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली आपने तबाह कर दिया। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो रिटेलिएट करे, और ऐसा आदमी जो पागल हुआ हो, जो खून का प्यासा हो मुसलमानों के, पाकिस्तानियों का खून का प्यासा, इतनी बड़ी डिफीट के बाद आप ये तो नहीं कह सकते और हमारी फ़ौज तैयार है चुकन्ना है, रिलैक्स मोड में नहीं गई है। बट ये तो आप अंडरमाइन नहीं कर सकते कि वो थ्रेट परसेप्शन तो अभी तक है हमारे ऊपर। तो ये सीज़ फायर हुआ है, कोई जंग बंदी हो के ये बिजनेस यूजुअल नहीं स्टार्ट हो गया कि अब ये पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। तो वो एक सिचुएशन खड़ी हुई। तो मोर ऑफ अ रीज़न, फैसल वाडा साहब, मोर ऑफ अ रीज़न कि diplomatic पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कोलैबोरेट करें, इमरान साहब से बात की जाए, उनको बाहर निकाला जाए। मोर ऑफ अ रीज़न अगर पाकिस्तान अभी भी हालत जंग में है, क्या ख्याल है आपका कि नहीं? देखिए कामरान शाह साहब, मैं दो बातें आपको बताऊंगा जो पीटीआई के अंदर मैंने मुस्बत देखी और मैं इसको वेलकम करता हूं। नंबर 1, आज पीटीआई पाकिस्तान ने जो एहतजाज हुआ बैरून मुल्क, उसको कंडेम किया और उसको अपने आप पास से डिस्कनेक्ट किया कि हमने ना ओवरसीज़ को कहा है, वो 6-8 आदमी 12 आदमी जो भी थे, उन्होंने पीटीआई को सपोर्ट नहीं किया और मज़ीद उनके लिए तबाही बर्बादी की और पाकिस्तान के इमोशंस और पाकिस्तानियों का खेला। क्योंकि सिपा सलार जंग जीता है तो 25 करोड़ पाकिस्तानियों के इमोशंस और सेलिब्रेशन उसका जुड़ी हुई है। वो 25 करोड़ लोगों की तौहीन नहीं कर सकते। ये कोई नून लीग की जंग नहीं जीती है, पीपल्स पार्टी की जंग नहीं जीती, पूरे पाकिस्तान की जंग जीती गई है, पाकिस्तान ने जीती है। वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं हमारे आर्मी चीफ, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब आपने एक चीज़ को कंडेम किया, ये बहुत अच्छी बात है। आपने अपने को डिस्कनेक्ट किया, डिस्टेंस किया उन ओवरसीज़ 8-10 घटिया लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान को एक मजाक बनाने की कोशिश की, उधर एक प्रोटेस्ट करके मज़ीद मुश्किलात बनाने की कोशिश की। तो एक आम समझदार पाकिस्तानी यही करता जो पीटीआई ने किया। दूसरी ये चीज़ कि देखें, जो एहतजाज है उसका ना माहौल है, ना सिचुएशन है, ना ग्राउंड रियलिटी से वो मिलता जुलता है। लेकिन बरक उसके इमरान खान साहब ने भी उसको पेंड कर दिया है 2-3 हफ्ते के लिए, चाहे उसमें जान है नहीं है, ग्राउंड पे रियलिटी ऐसी कुछ नहीं नज़र आ रही, ना माहौल है ना सिचुएशन है। और हम सबको स्टैंड यूनाइटेड ही रहना है इस सिचुएशन के अंदर। सब ने पहरा देना है, सब ने चौकीदारी करनी है, सब ने मुहाफ़िज़ का काम करना है। लेकिन मैं उसको भी खुशाइन समझता हूँ कि अगर उन्होंने एक पॉलिटिकल मूव करते हुए उसको पेंड कर दिया तो ये भी अच्छी चीज़ है। यही सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स है। तो जो अच्छी चीज़ होगी उसको अप्रिशिएट करेंगे। तीसरी चीज़ ये कि हम सब यूनाइटेड हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी हम यूनाइटेड हैं, जहाँ क्रिटिसिज्म होता है नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि इमरान खान रिहा हो या ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तहरीके साहब भी समझिए कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट वगैरह करना है, अदालतों पे छोड़ दिए सारा मामला। देखिए कामरान शाह साहब, मेरी उसके अंदर बड़ी क्लैरिटी है। देखिए मेरी उसके अंदर बड़ी क्लैरिटी है। अली ज़फ़र साहब एक सीजनड आदमी है और उन्होंने कहा कि देखिए हम तो गोली और बंदूक चलाने तो नहीं आ रहे, वो पता करने तो नहीं आ रहे। और एक तरफ आप दूसरी तरफ एक बयान सुन रहे हैं कि ये अप्रोच डिफरेंट है अली में गंडापुर साहब के अप्रोच से। भी देंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि डिस्कनेक्ट हो गया ना। हम अली ज़फ़र साहब की बात इसलिए मानेंगे कि एक सेंसिबल आदमी है, एक
पाकिस्तानी है पहले वो, फिर वो ठीक किसी है। पार्टी के अंदर है। तो अब अगर आप गोली और गाड़ने और फांसी की सज़ा और कब्रें बनाएंगे तो वो तो ना माहौल है, ना हो सकता है, ना हो रहा है, ना होगा, ना कोई होने देगा। इसमें भी क्लैरिटी रखे। फिर बजट के ऊपर आ गए इसका तो मतलब हमने ये इस है, बार इसका मतलब ये फैसल साहब एक मिनट, इसका एक मतलब ये है कि जब तक ये शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, इमरान खान तो जेल में ही है, यही बात हुई ना? नहीं देखिए, कानूनी और दुनियावी तौर पे तो अभी ऐसा ही नजर आ रहा है। नहीं, और ऐसा दुनियावी ही तौर होता पे रहा है कानून को हमेशा तो भी। छोड़ें यार। जब हम थे तो ये अंदर थे। हाँ, ये बात सही है। नहीं कानूनी मैं तो बात करूँगा, जब हम थे तो हमने भी ये किया था, अब ये भी ये कर रहे हैं। अब ये तो कुदरत को पता है, अल्लाह को पता है कि किसने क्या, बिल्कुल कितने ठीक, दिन बिल्कुल क्या ठीक, होना है किसके बिल्कुल साथ। बट मैप के ऊपर ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ बजट भी पास हो रहा है। तीसरी तरफ बजट के ऊपर आपने इस बार एक और चीज़ देखी, एक अनोखी चीज़ देखी, जो कि हमारी खुशनसीबी भी है कि सिपह सलार की सूरत में सब यूनाइटेड हो गए। इस बार पार्टीज को टारगेट नहीं किया जा रहा, किसी को इंसल्ट नहीं किया जा रहा, किसी को मारधाड़ नहीं की जा रही, किसी को गालियां नहीं दी जा रही, बल्कि पाकिस्तान का सोच के प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट, जितनी चीज़ें रिवर्स करनी है, चेंज करनी है, वो सब मिलजुल के करें पाकिस्तान की बका और बेहतरी ठीक है के लिए सर, आपका पॉइंट आ इन गया। मुश्किल हालात में। तो ये भी एक नई चीज़ देखने का आपको मिल रही है। तो ठीक है, अगर पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ हो रही है तो ठीक है, उसको मुस्बत तरीके से देखें।